सुबह सहज सुबह इसकी वृत्ति जो है ठहर जाए, सहज इसको वैराग आ जाए, वैराग वृत्ति उत्पन्न हो अंदर से, जो इसको ये रंग ढंग दुनिया ये वो आप ही नहीं अच्छा लगे, तभी वह सच्चा वैराग, अंदर से इच्छा का त्याग हो जाए, ये सच्चा वैराग। बाहर से समझो किसी सत्संग का नेम है भाई, फलाने रंग का कपड़ा पहनना, एक ही सफेद पहनना या एक ही गेरू पहनना, एक ही फलाना पहनना, समझो उसने किस दूसरे को देखा, उसकी दिल हो गई तो हमको ऐसा रंग होना चाहिए। लेकिन गुरु की मना है, क्योंकि गुरु ने बोला है एक ही फलानी साड़ी पहनो, तो भाई पहनना पड़ता है, क्या करूं, गुरु ने बोला है। गुरु के कहने पर भी तुम त्याग करेगा ना, वो भी सच्चा त्याग नहीं। जब तक अंदर वाला इधर वाला कहे, तुमको अंदर उल्टी आवे, गुरु कितना भी बोले ये सब मतलब के है यार, तुम बोलेगा नहीं नहीं मेरा बेटा तो अच्छा है। जब उधर से ठोकर लगेगी तो गुरु को आप ही आके बताएगा, बाबा हमने समझा कि मतलब क्या है यार। जब तुमको अपना अनुभव होवे अंदर का, तभी तुम मानेगा ये मन ऐसा है। गुरु के कहने पर भी नहीं मानता है, जब तक अपने आंखों से नहीं देखता है। भाई अपने आंखों से हम नहीं देखेगा तो गुरु के कहने पर भी हम नहीं मानेगा। अपना अनुभव तुम्हारे को जब तक नहीं होएगा तो कितना भी कोई कहेगा तू आत्मा है, तू देह नहीं है, ये सब मतलब के है, सब मिथ्या है, तुम बोलेगा क्यों मिथ्या है, थोड़े टाइम के लिए तो मजा है, हमको तो मजा आता है। गुरु कैसे बोलता है मजा नहीं है? अरे भाई 2-3 मिनट के बाद फिर तुम दुखी होएगा, तो काय के लिए तुम इस मजे में जाता है, तो भी बोलेगा नहीं मैं जाके देखूंगा, देखूं क्या होता है। किसको शादी की इच्छा है अंदर में, हम उसको बोले हमारे भाई सत्संग का कहना है कि शादी नहीं करो, हमने कभी भी ऐसा लेक्चर नहीं किया। जिसको शादी करने की थी वो कर गया, करके भी आया, तो भी हमने उसको वादा ही दिया भाई बलि करके आया, ये तुम्हारा जो साथी है वो भी भगवान है, उसको भी लेके आओ इधर, क्या हुआ। तुम शादी करेगा हम आके आइसक्रीम खाएगा, लेकिन तुम विधवा होएगा तो हम रोएगा नहीं तुम्हारे साथ। पहले से ज्ञान सीख के जाओ, भले शादी भी करो, लेकिन किसके शादी करता है और शादी के बाद क्या होएगा, कैसी कैसी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी, उसके लिए तुम तैयार है? शादी करके कोई विधवा बन जाएगा उसके लिए तैयार है? सब तैयारी करके पीछे जाके शादी करो तो देखो तुमको शादी सताएगी नहीं। लेकिन जिसको वैराग वृत्ति है, अंदर में इच्छा नहीं है, हम उसको बोलेगा भी शादी करो, वो बोलेगा नो, हमको ही नो करेगा। पीछे तुम बोलेगा शायद ये ऐसा प्रीच करता है कि शादी नहीं करो, हम माया का विकार जरूर दिखाएगा, माया का विकार जरूर दिखाएगा, पीछे तुम्हारी मर्जी माया में जाओ या नहीं जाओ। राजा जनक की तरह अगर ज्ञान लेके माया में जाओ तो भली जाओ, तुमको राजा ही सताएगी नहीं, नहीं तो सुखदेव की तरह निवृत्ति में रहो तो भी ठीक है। ज्ञान पहले पक्का करो, ज्ञान जिसको पक्का है पीछे है उसकी प्रारब्ध बाकी, भाई बाकी उसकी प्रारब्ध कैसे है, निवृत्ति में है कि प्रवृत्ति में है, वो तुम्हारी मर्जी। कईयों ने हमारे सत्संग में शादी किया है, नहीं कईयों ने नहीं भी किया है, शादी के बाद भी वो ज्ञान में आता है, सत्संग में आता है, फिर वो माया काटता है। लेकिन हम अगर उसको जबरदस्ती बोले ये पहनना नहीं, ये खाना नहीं, तुम शादी नहीं करना, सिनेमा में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, हम नहीं रोकते हैं, आप पे इनको शर्म आता है भाई हम सत्संगी होके कैसे जाएं, हम सत्संगी होके कैसे पहने, सत्संगी होके काहे के लिए जाएं। उसके मन को अंदर ही वैराग आना चाहिए पक्का, तभी वो छोड़े तो अच्छा है। बाकी किसी के कहने पर ये छोड़े तो ये वैराग नहीं है। हमारा कायदा कुछ भी नहीं है भाई ऐसा करना ऐसा नहीं करना, हमारा बात है खाली तुम आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। मैं शरीर नहीं हूं तो ऑटोमेटिकली शरीर से वैराग आएगा, और जिसको आके वैराग लगेगा उसको खाना पीना भोगना सोना ये वो सब जहर की तरह लगे। तो वैराग वृत्ति अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए ज्ञान से, और जब तक कोई तृप्त नहीं है, एक भी इच्छा है, तो वो वैराग नहीं ले सकेगा। चाहे बाहर से सब कुछ छोड़ दे, लेकिन अंदर इधर तृप्ति नहीं है, अभी तक इच्छा है मैं ऐसा पहनूंगा, मैंने ऐसा खाऊंगा तो अच्छा है, मैंने इधर घूमने जाऊंगा, मेरे को तो भाई इच्छा होती है। बाहर से इधर बैठा है, अंदर में एक भी इच्छा है, तो ज्ञान पक्का नहीं होगा। इसलिए भले इस मन को खिला के भी दिखाओ, पहना के भी दिखाओ, फिर गुंडा लगाओ, भाई तुमने पहना तो भी क्या, खाया तो भी क्या, घूमा तो भी क्या, भोगा तो भी क्या, इससे तुमको क्या मिला, कौन सी शांति मिली? ये है सच्चा वैराग। तुम अपने अंदर को वैराग दियो इस ज्ञान से,
और वाणी ऐसी चलेगी जो तुम्हारे अंदर जब भी घुस जाएगी तो तुमको जरूर वैराग आ जाएगा। पीछे तुम्हारा शरीर ही भारी हो जाएगा। खाना पीना भोगना सोना घूमना फिरना सब तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। तुम बोलेगा जब तक परमात्मा मेरे को नहीं मिला है तब तक मेरे लिए खाना पीना जहर। तुमको आप ही अंदर में ऐसी वृत्ति जागेगी, वैराग वृत्ति। वो है ऑटोमेटिकली वैराग, सहज वैराग, जो तुमको इच्छा नहीं उत्पन्न हो। जिसको इच्छा होती है वो जबरदस्ती रोकता है, इच्छा होती है जबरदस्ती रोकता है। क्योंकि गुरु ने कहा है, क्योंकि हमारे सत्संग में भाई बोला है ऐसा नहीं खाओ ऐसा नहीं पहनो, तो मैं रोकता हूँ अपने को। जबरदस्ती जो रोकेगा उसके अंदर बीमारी होगी, जरूर बीमारी होगी। और जो सहज जिसकी वृत्ति शांत हो जाए, सहज वैराग हो जाए, सहज इंद्रियां बैरमुख नहीं होवे। अरे तुम्हारे सामने पुलाव रखा भी है तो भी तुम्हारा पेट भरा है, तुम बोले पुलाव नहीं चाहिए, ये है वैराग। लेकिन अंदर में इच्छा, बाहर से बोलता है नहीं ना खाऊंगा, तो इतना जन्म बोलेगा तो इसको इच्छा है क्या जो पुलाव खाता है, अच्छा ठीक है नहीं खाता हूँ, ये भी वैराग नहीं है। 4 आदमी बैठा था पार्टी में, उसको मिठाई दी गई तो एक ने बोला नहीं मैं नहीं खाता हूँ, दूसरे ने बोला नहीं, तीसरे ने बोला नहीं, चौथे ने बोला नहीं। हमने पूछा भाई 4 आदमियों ने नो किया, उसका रीजन क्या है? एक ने बोला मेरे को डायबिटीज है, तो ये भी कोई सच्चा वैराग नहीं है जो उसने त्याग किया मिठाई का, क्योंकि डायबिटीज है, नहीं तो मैं खाता था। दूसरे ने बोला मेरे को शर्म आ गया, तुमने 2-4 बार जबरदस्ती बोलते थे शायद हम खाते थे। भाई हमको ना शर्म आता है, पहले हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं भाई नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, फिर जब भी 2-4-8 बारी कोई बोलेगा ना तभी मैं खाता हूँ। मैं शर्म की वजह से नो किया। तीसरे ने क्या बोला? पेट भरा हुआ था, घर से मैं खा के आया था इसलिए मिठाई नहीं खाया, अगर थोड़ा पेट खाली होता तो मैं जरूर खाता, उसका भी सच्चा वैराग नहीं है। और चौथे ने बोला तो मेरे को दिल ही नहीं हुई, मैंने सब मिठाई देख लिया है, मैंने सब खा लिया है, मैंने सब पहन लिया है, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से ही इच्छा नहीं उत्पन्न हुई। और इच्छा और नई इच्छा से भी मैं ऊपर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाऊंगा तो मैं कोई इच्छा वाला हो जाऊंगा और नहीं खाऊंगा तो मैं निरिच्छा हो गया। सहज सुबह मैं खा भी लेता हूँ, नहीं भी खाता हूँ। भगवान है, भोग तुम्हारा प्रसाद अंगीकार करे या नहीं करे है स्वार्थ के सिवाय, ज्ञानी करे या न करे आए स्वार्थ का सिवाय, ये गीता का है। तो ज्ञानी खाए या न खाए, पहने या न पहने, है स्वार्थ के सिवाय, पहले स्वार्थ उसको है ही नहीं अंदर में। पीछे मिठाई खाया तो भी ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक है, सहज सुबह। इसमें भी लिखा पड़ा है अष्टावक्र में, इच्छा और अनिच्छा से भी मैं ऊपर हूँ। मैं ऐसे भी नहीं बोलता हूँ मेरे को इच्छा नहीं है, ये भी कहने वाला कौन? जब भी मैं अपने को देह समझूंगा, अहंकार से बोलूंगा मेरे को तो इच्छा नहीं है, इसको इच्छा है, मैं तो नहीं खाता हूँ ये खाता है, मैं तो नहीं पहनता हूँ ये पहनता है, इधर भी फिर अपमान हो गया। इसके लिए अष्टावक्र के आगे बोलेगा कि राजा जनक मेरे को इच्छा नहीं है या है, ये दोनों मेरे में नहीं है, इच्छा और अनिच्छा, उसी से भी मैं आत्मा जो है न्यारा हूँ, त्याग और ग्रहण से ऊपर हूँ। तो ज्ञानी के सामने मिठाई आई, समझो उसने खाया तो भी तुम नहीं बोलेगा तो इसको इच्छा थी तभी तो खाया, या नहीं खाया तो भी तुम नहीं बोलेगा इसको हठ था तभी तो नहीं खाया, अंदर में शायद इच्छा होगी। नहीं, वो बोल रहा नहीं मेरे को इच्छा है, नहीं मेरे को नहीं इच्छा है। सहज सुबह, ब्रह्म ज्ञानी का सहज सुबह। और उस तीनों ने जो नो किया वो भी बाहर से देखने में त्यागी आया, और ज्ञानी ने भी नो किया, बाहर से देखने में 4 ही त्यागी आया, लेकिन सच्चा त्याग ज्ञानी का था। और इस तीनों का जो त्याग था वो सच्चा नहीं था, उसके अंदर इच्छा थी, लेकिन क्योंकि इस कारण मैं नहीं खाता हूँ, इस कारण नहीं खाता हूँ, क्योंकि गुरु की मना है तो मिठाई नहीं खाना, इसके लिए मैं भाई लाचार नहीं खाता हूँ। गुरु ना आज बोले तो मिठाई खाना, मैं शायद खाऊं तो नहीं, गुरु की मना है ज्ञानी को, नहीं परमात्मा की मना है। ज्ञानी का सुबह सहज सुबह, खाए तो भी ठीक है, नहीं खाए तो भी ठीक है, पहने तो भी ठीक है, नहीं पहने तो भी ठीक है। अरे राजा ही करे घोड़े के ऊपर या बिख्या पिन्ने, विचार सागर में लिखा पड़ा है, वो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था लिखी पड़ी है। हले हवाजे जोरते शुक्ल पिपड़ जीपन, रैल कर्म प्रालबुद्ध सा ज्ञानी क्रिया कन। ज्ञानी की क्रिया ही प्रालबुद्ध अनुसार होती है, उसकी प्रालबुद्ध अगर भोगों में है, अगर बहुत प्रवृत्ति में है तो उसको पहनना खाना पीना सब पड़ेगा। अगर ऐसे घर में है तो निवृत्ति मार्ग में भी रह सकता है, ज्ञानी भीख भी मांग सकता है। ज्ञानी एक कपड़ा नहीं पहने तो भी ठीक है, अगर 1000 पहने तो भी ठीक है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और जिज्ञासु को सहज
त्याग, सहज वैराग होना चाहिए, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। जब तक उसको इच्छा है भले पूरी करके फिर मन को बताए। अगर इच्छा को जबरदस्ती रोकेगा तो भी अंदर वासना रह जाएगी। अगर इच्छा को बहुत जाके बेपरवाही से भोगेगा तो भी इच्छा रह जाएगी, इच्छा और भी बढ़ेगी। इसलिए इधर वैराग है। सहज, सहज जो है वो जैसे तुम मोटर चलाते हैं तो ब्रेक तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो ये वैराग है ब्रेक। मन को तुम ब्रेक दियो, मैं इतना खाया इतना पिया, अच्छा दिल हुई फलानी चीज खाऊं फलानी चीज पहनूं, पहनने के भी देखो, पहन के भी देखो, खा के भी देखो, फिर तुम अपने को समझाओ को आज शांति आई, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारी इच्छा और भी बढ़ी, तो अपने से ही घृणा आएगी। अपने अंदर ही घृणा तुमको शुरू हो जाए संसार से, ये पदार्थ क्या है, पहनेगा खाएगा पिएगा, अंदर ही पूछो अपने मन से। मन बोलता है इधर चलो, सिनेमा में चलो, तो जिज्ञासु जब मन को वैराग देता है आप ही, जब उसको पक्का वैराग हुआ तो आप ही अपने मन को वैराग देगा। अगर वासना होगी जरूर देख के आएगा, डर से अगर नहीं देखेगा वासना रह जाएगी। भले जाके देख के भी आवे, उधर आप ही उसको शर्म आवे, आप ही वो सब छोड़े तो अच्छा है। बाकी किसके कहने पर छोड़ेगा तो तुम्हारी इच्छा रह जाएगी, तुम बीमार हो जाएगा, वासना जन्म मरण में लेके जाएगी। एक भी वासना रह गई तो बेड़ में जाके तुम कीड़ा होके भी वासना पूरी करेगा। अगर हम इसको बोले भाई बेड़ नहीं खाना, तो एक गुरु ने बेड़ नहीं खाया, जबरदस्ती रोका।